देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की। पंच कल्याणक का अद्भुत दिवस आज, अद्वितीय दिवस, द्वितीय दिवस जन्म कल्याणक का है। तो आप लोगों में भी जन्म कल्याणक की खुशियां पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे भक्ति के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ जयकारा लगाइए। बोलिए मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु भगवान। बड़ा ही पावन प्रसंग आज जन्म कल्याणक का दिन। इस रत्न द्वीप में रत्नत्रय के धारी चतुर्विद संघ सहित इस अतिशय क्षेत्र घोघाजी में पधारा है। लगभग 200 किलोमीटर की नॉनस्टॉप यात्रा करते हुए देखा जाए तो आचार्य भगवान से चला भी नहीं जा रहा था, पैर की नस चढ़ चुकी थी, कदम कदम रखना भी मुश्किल हो रहा था। और उस पर गुजरात की इस रोड पर, जिस पर कंकड़ ही कंकड़, पत्थर ही पत्थर थे, ऐसे कंकड़ीले रास्ते पर चलकर आचार्य भगवान आप सभी के लिए इस घोघा नगर में पधारे। गोवा के बीच पर तो बहुत लोग जाते हैं, है ना? गोवा के बीच पर बहुत लोग जाते हैं, पर घोघा में स्पीच सुनने के लिए आने वाले सौभाग्यशाली आप लोग हो। यहाँ घोघा जी में गुरु का स्पीच सुनने के लिए और साथ ही में बीच भी देखने के लिए बहुत लोग यहाँ पर आए हैं। पंच कल्याणक का दृश्य क्या होता है, क्या कैसे होता है पंच कल्याणक महोत्सव, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, फिर केवल ज्ञान कल्याणक और अंत में निर्वाण कल्याणक। कैसे एक पत्थर भगवान परमात्मा का रूप लेता है, इन 5 दिनों में आप सभी को देखने मिलेगा। कैसे एक एक दिन, सर्वप्रथम हुआ गर्भ कल्याणक का दिन, फिर पूर्वार्ध हुआ, उत्तरार्ध हुआ, आज जन्म कल्याणक। कहते हैं, अभी जो स्टार्टिंग में लाइन सुनी आपने कि पूर्व दिशा ही उतनी काबिल है कि सूरज को जन्म दे सकती है, वैसे ही है मरु देवी, आप ही इतनी सक्षम थी कि ऐसे चमत्कारी बालक को आपने जन्म दिया। एक बार एक 2.5-3 साल का बच्चा अपने पिता परिवारजन के साथ में परिवार के किसी सदस्य का विवाह होने वाला था, उस विवाह में पहुंचा। परिवार धार्मिक था, जिस नगर में विवाह होना था उस नगर में एक बड़ा गुरु संघ भी विराजमान था। तो उन्होंने सोचा कि चलो विवाह भी हो जाएगा और बड़े सारे मुनि संघ का दर्शन भी हो जाएगा। धर्मात्मा तो यही देखता है कि कहीं जिन दर्शन हो जाए, कहीं गुरु दर्शन हो जाए, वही सौभाग्य है। फिर बाद में जो छोटी मोटी बातें होती है, शादी विवाह, बाकी छोटे छोटे प्रोग्राम, वो तो होते रहेंगे, वहाँ पे अटेंडेंस देना तो पड़ती ही है। फिर वो परिवार वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी का संग आया हुआ था। उस 2.5-3 साल के बच्चे को लेकर उसके माता पिता विवाह में जाने से पूर्व मुनि संघ के दर्शनार्थ गया। वो 2.5-3 साल का बच्चा, सोचिए आप, जैसे जैसे माता पिता करते थे, दर्शन कर रहे थे, बैठकर नमोस्तु कर रहे थे, परिक्रमा लगा रहे थे, वैसे वैसे वो बच्चा पूरा अनुकरण कर रहा था।
ऑब्जर्व कर रहा था कि माता पिता क्या कर रहे हैं। माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा वही चीज़ें सीखता है जो आप लोग करते हो। आप लोग चाहोगे कि बच्चा मंदिर जाए तो आप पहले मंदिर जाओ। अगर आप चाहते हो कि बच्चा संस्कारी बने तो आप पहले संस्कारी बने। आप चाहते हो कि बच्चा मोबाइल ना देखे तो आप पहले मोबाइल छोड़ो, तब जाकर बच्चा देख देख कर सीखता है, सिखाने से नहीं सीखता कि ये कर वो कर वो कर। करने से टॉर्चर लगता है उनको, पर आप जब करोगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी वही करेगा। वो 2.5-3 साल का बच्चा भी वही ऑब्जर्व कर रहा था कि माता पिता कैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। उतने में आहारचर्या का समय होता है, आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव मुद्रा लेकर पड़गहान में निकलते हैं। वो बच्चा देखता है, कंटिन्यूअसली देखता जाता है, ऑब्जर्व करता है। फिर जैसे ही आहार होता है, अंजुलि बांधते हैं मुनिराज, तो वो बच्चा देखता है, तो वो बच्चा भी बोलता है कि मेरे भी कपड़े उतारो, मेले कपड़े उतारो। तो तुतलाती हुई लैंग्वेज में बोलता है, मेले कपड़े उतारो, मुझे भी ऐसे ही भोजन करना है, मुझे ही हाथ में ही भोजन करना है। वो बालक कोई और नहीं, आपके सामने विराजे आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। तभी से 2.5-3 साल की उम्र में ही बच्चे को ये संस्कार दिए गए कि बच्चा आज सिद्धों की श्रेणी में आने वाले मुनिराज के रूप में आप सबके सामने विराजमान है। माँ का काम होता है कि बच्चे को कैसे संस्कार देना है। आज आपने माँ को देखा होगा कितनी प्रसन्न थी कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो 3 लोक का स्वामी है। आप भी चाहेंगे कि आपका पुत्र भी ऐसा ही हो, तो आपको बचपन से ही, गर्भ से ही उसको संस्कार देने होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को वंश का अंश बनाना है कि कंस बनाना है कि परमहंस बनाना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि बचपन में ही जिस पुत्र को, जिस माता ने गर्भावस्था में ही सिद्धों की आराधना की, उस पुत्र को ऐसे संस्कारित किया कि आज सबके अंकलिकर परंपरा के शिरोमणि के रूप में आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव को हम सबके लिए यहाँ पर विराजमान किया है। आप संस्कार दीजिए, और बस और कुछ नहीं कहेंगे कि माता पे डिपेंड करता है कैसे संस्कार देना है। आप अभी से, अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है तो भी उसे सिखाइए, बताइए कि व्हाट इज जैनिज्म, अपना धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, और अच्छे से संस्कारित कीजिए। कल आप लोगों ने दीक्षाएं देखी, और कल तो श्राविका की दीक्षा देखी, और कल आप तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा देखेंगे। ऐसे पावन प्रसंग से अपने को जितना भी लाभ ले सकते हैं उतना ले लीजिए। कुमार भाई, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो, आप अंतिम समय तक भी कुमार ही रहोगे, है ना, क्योंकि आपने वो ऐतिहासिक काम किया है। घोघा नगरी को आचार्य भगवान का जो सपना था, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मंदिर कोई हो तो ये घोघा जी का मंदिर है, वर्ल्ड में कह रही हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा मंदिर समुद्र तट पर कोई मंदिर नहीं इतना सुंदर। और आप लोगों की यूनिटी देखिए, यहाँ पर गुजराती मंदिर, डांडिया मंदिर और चोपड़ा मंदिर, सभी मंदिर थे, अलग अलग थे, पर उसको सबको इकट्ठा करके एक सुंदर से मंदिर की निर्माण हुआ है। ये आचार्य भगवान का प्रताप है कि वो कहते हैं एकता में सब कुछ है, एक रहोगे तो सब पे भारी पड़ोगे। तो आज एक बन गए और इतना सुंदर मंदिर, तीनों मंदिर को कंबाइंड रूप देकर इतना सुंदर विशाल मंदिर बना है। आप लोग प्रतिदिन इसके दर्शन कीजिए। जो भावनगर के लोग हैं वो तो कंटिन्यूअसली आते ही रहेंगे, पर आसपास वाले जितने भी लोग हैं, अहमदाबाद, हटकेश्वर, मेघानगर, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, सूरत से भी पास में ही है, तो सभी लोग आकर यहाँ पर अनुष्ठान वगैरह कीजिए और पुण्य का लाभ लीजिए। बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री